Hello all of you. Video is for class 4th. In previous lecture, we see the explanation of the story, The Giving Tree, and now we are going to discuss about question answer. How did the boy enjoy the company of the tree? कि वो जो बॉय था वो ट्री की कंपनी को मतलब कैसे एंजॉय कर रहा था. The boy used to climb up the trunk of the tree and swing from its branches. Whenever he tired, he used to eat delicious apples of the tree. कि जो बॉय था वो उसका ट्रंक था उस पर चढ़ता था एंड वो ब्रांचेस पर झूले झूलता था. एंड जब वो whenever यानी कि जब कभी वो टायर्ड हो जाता था, थक जाता था, तो वो क्या करता था, वो ट्री के जो डिलीशियस एप्पल थे वो खाता था. हाउ डिड द ट्री हेल्प द बॉय अर्न मनी? जो ट्री था उसने बॉय को मनी अर्न करने में कैसे हेल्प की, यानी कि पैसे कमाने में कैसे हेल्प की. द ट्री आस्क्ड द बॉय टू प्लक ऑल इट्स एप्पल्स, सेल देम इन द मार्केट एंड अर्न मनी. जो ट्री था उसने बॉय को बोला कि तुम मेरे एप्पल ये प्लक करना, यानी कि जो पेड़ होता है उससे कुछ तोड़ना, एप्पल है या फ्लावर है, तो वो फ्लावर को एप्पल को प्लक करके उसको मार्केट में सेल करने के लिए बोला. एंड देन ही कैन अर्न मनी. व्हाट डिड द बॉय मेक विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री? वो जो बॉय था उसने ब्रांचेस का क्या किया. द बॉय बिल्ट अ हाउस विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री. जो बॉय था उसने उसकी जो ब्रांचेस थी, डालियां थी, उससे अपना घर बनाया, बिल्ट अ हाउस. व्हाट डिड द बॉय मेक विद द ट्रंक ऑफ द ट्री? बॉय ने उस ट्रंक के साथ ट्री के ट्रंक की हेल्प से क्या बनाया. द बॉय बिल्ड अ बोट विथ द ट्रंक ऑफ द ट्री. ब्रांचेस थे उससे उसने हाउस बनाया एंड उसका जो ट्रंक था, मोटा तना था, उससे उसने क्या बनाई, बोट बनाई. हाउ वॉज द स्टम्प ऑफ द ट्री यूजफुल? स्टम्प था वो ट्री का कैसे यूजफुल हुआ. द ओल्ड मैन वांटेड टू सी एंड रेस्ट. He was weak and tired. The stump of the old tree was the best place to sit and rest. Therefore, in this way, the stump of the tree was useful. क्या हुआ, जब वो ओल्ड हो गया, जो छोटा बॉय था वो जब बूढ़ा हो चुका था, तो क्या हुआ, उसको एक बैठने और आराम करने के लिए कोई जगह चाहिए थी. क्या था, अब वो वीक हो चुका था, टायर्ड हो चुका था, थक चुका था, तो उसका जो ट्री का स्टम्प था वो उसके लिए बेस्ट प्लेस बन गया टू सीट एंड रेस्ट, बैठने और आराम करने के लिए. तो ऐसे इस तरीके से वो जो उसका स्टम्प था वो इसके लिए यूजफुल हो गया. Why is the play called the giving tree? ये जो प्ले है उसका नेम गिविंग ट्री क्यों है. The play is called giving tree because the tree always gave away something or the other in order to make him happy होगा. So the play is called the giving tree, make the boy happy. तो इसको गिविंग ट्री क्यों बोला गया कि कोई ना कोई तरीके से ऑलवेज वो ट्री ऑलवेज गेव अवे समथिंग, कुछ न कुछ देता ही रहता था वो बॉय को. द अदर इन ऑर्डर टू मेक द बॉय हैप्पी, और इस तरीके से उसने हमेशा जो बॉय था उसको खुश करके ही रखा. सो द प्ले इज कॉल्ड द गिविंग ट्री. क्वेश्चन आंसर हो गए. एंड नाउ वर्ड बिल्डिंग में क्या है, यू नो दैट अभी हमने एडवर्ब ऑफ मैनर सीखा था जो, तो इस तरीके की ये एक्सरसाइज है. मेक न्यू वर्ड्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस. द चिल्ड्रन लव टू सिंग दिस. चिल्ड्रन को जोरों से गाना पसंद है, तो सिंग लाउड नहीं, सिंग लाउडली. तो ये क्या है, इसको एडवर्ब लगेगा सिंग को, तो लाउड होता है तो उसको क्या होगा, लाउडली. रीड योर रेसन साइलेंटली. साइलेंट का होगा साइलेंटली. एडवर्ब ऑफ मैनर्स में जो हमने देखा था प्लस ly करके उसका एडवर्ब को प्लस करना है. थ्रो द बॉल
स्लोली, धीरे से बॉल थ्रो करो। द ट्री गेव इट्स फ्रूट टू द बॉय हैप्पीली, खुशी खुशी से, हैप्पी यानी खुशी और खुशी खुशी से उसने ट्री ने बॉय को फ्रूट दिए। डू यू वर्क नीटली, सॉरी डू योर वर्क नीटली, आपका काम अच्छे से करो। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड, हमें यहाँ पे प्लूरल और सिंगुलर का ध्यान रख के ये ब्लैंक्स फिल करनी है। जैसे आगे या पीछे कहीं पे क्लू दिया होगा कि हमें यहाँ पे प्लूरल लिखना है या सिंगुलर। माई मदर वेंट टू द मार्केट एंड बॉट अ किलोग्राम ऑफ, मेरी मदर मार्केट गई और उन्होंने क्या खरीदा, एप्पल्स। तो किलोग्राम में तो एक एप्पल आता नहीं है, बहुत सारे आते हैं, तो वी हैव टू राइट हियर एप्पल्स। अ डजन डैश, तो एक डजन में भी कितने बनाना होंगे, 12, सो ऑफ कोर्स यहाँ भी 12 बनाना होंगे, तो वी हैव टू राइट हियर बनानास। एंड अ डजन डैश, तो फिर से डजन, तो 12 क्या होंगे, ऑरेंज कितने होंगे, 12, एक डजन में 12 आइटम्स आती हैं, तो यहाँ भी हम लिखेंगे ऑरेंजेस। नाउ आई लव ऑरेंजेस, सो आई एट एन डैश, यहाँ पे क्या है, आर्टिकल एन दिया हुआ है, मीन्स कि जिसके आगे आर्टिकल अ या एन लगता है तो वो जो थिंग है वो सिंगल है। आई हैव अ कार, यानी कि मेरे पास एक कार है। आई हैव अ बाइसिकल, तो मेरे पास एक बाइसिकल है। ऐसा आगे एन या ए लगेगा तो वो सिंगल है। आई एट एन ऑरेंज, नॉट ऑरेंजेस। माई ब्रदर वॉन्टेड, देखो यहाँ पे भी आर्टिकल ए लगा है। माई ब्रदर वॉन्टेड अ बनाना, ऑल्सो यहाँ पे भी सिंगल फिल करना है। एंड माई सिस्टर आस्क फॉर एन, यहाँ पे भी एन आर्टिकल लगा हुआ है, मीन्स की एक एप्पल। एन एप्पल, माई सिस्टर आस्क फॉर एन एप्पल, मेरी दीदी ने भी एक एप्पल मांगा। अ ट्री हैज वन ट्रंक, अ ट्री हैज वन ट्रंक, सो यहाँ पे क्या है, वन दिया हुआ है, तो एक तो होगा तो ट्रंक ही होगा, नॉट ट्रंक्स। बट ट्री का जो एक स्टम्प था ना, वो ट्रंक था, बड़ा सा तना, तो वो तो एक ही होता है। बट मैनी डैश, तो आगे मैनी लिखा हुआ है, मीन्स की बहुत सारी ब्रांचेस। ट्री का ट्रंक तो एक ही था, लेकिन जो डालियां थी वो बहुत सारी थी। अ डैश हैज अ नंबर ऑफ ब्लैंक एंड ब्लैंक। अब फिर यहाँ पे आर्टिकल ए लगा है, तो मीन्स कि यहाँ पे हमें ब्रांच लिखना है। अ ब्रांच हैज अ नंबर ऑफ मीन की बहुत सारे, तो लीव नहीं आएगा, क्या होगा, लीव्स। एंड डैश, तो जो ब्रांच है उसको बहुत सारे पत्ते हैं और उस पर बहुत सारे फ्लावर हैं, तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ दिया हुआ है इसलिए लीव्स एंड फ्लावर्स। ओके, नाउ लेट्स टॉक का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे ये नीचे करेंगे हम क्वेश्चन। यहाँ पे एट द से द गिवन सेंटेंस विद डिफरेंट एक्सप्रेशन, ये हमें डिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ रीड करना है कि कैसे कमांड दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क वाला है, कैसे हम उसको रीड करेंगे। ऐसे उसको रीड करेंगे, कमांड देते हैं तो कैसे करेंगे, उसको रिक्वेस्ट करते हैं तो हम कैसे रीड करेंगे सेंटेंस। कम एंड प्ले विथ मी, आओ मेरे साथ खेलो। आई वॉन्ट टू बाय थिंग्स एंड हैव फन। कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। ऐसे उसको रीड करेंगे, आपको भी मेरे साथ बाद में रिपीट करना है। कट डाउन माई ट्रंक, अगर इसको किसी को हम ऑर्डर करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, कट डाउन माई ट्रंक। आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस, ये TOO पर हमें थोड़ा वेट डालना पड़ता है, जोर से बोलना पड़ता है, मतलब उस पर। और यहाँ पे जो TO2 है, टू स्विंग, वो वर्ब है, तो उस पर हमें एकदम प्रेशर नहीं करना है,
टू को हमें प्रेशराइज करके बोलना है। आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस, मैं ऊपर चढ़ने के लिए बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब, ये जो टू है उसको हम थोड़ा जोर से बोलेंगे। लेट्स राइट, जो अरेंज द सेंटेंस है जैसे लेसन में दिए हुए हैं वैसे हमको लिखना है। फर्स्ट क्या हुआ, देन क्या हुआ, आफ्टर दैट क्या हुआ और फाइनली क्या हुआ। तो जो यहाँ पे टेढ़े मेढ़े दिए हुए हैं ABCD करके हमें उसको लाइन में लिखना है। फर्स्ट यहाँ पे इट गेव हिम ब्रांचेस है, लेकिन नहीं, पहले क्या हुआ था, तो फर्स्ट द ट्री गेव इट्स एप्पल टू द बॉय, एंड देन सेकंड में क्या हुआ था, देन इट गेव हिम इट्स ब्रांचेस टू मेक अ हाउस। पहले उसने एप्पल खाए, झूला झूले, बाद में वो उसने हाउस बनाया। बाद में क्या हुआ था, बोट बनाई थी। आफ्टर दैट इट गेव हिम इट्स ट्रंक टू मेक अ बोट, एंड लास्ट में क्या हुआ, फाइनली इट आस्क्ड हिम टू सिट ऑन द स्टंप। लास्ट में उसने रेस्ट के लिए, सीट बैठने के लिए स्टंप मांगा उससे। एंड ये तो एक्टिविटी है ग्रुप वाली, दैट यू कैन डू टू हेल्प योर ग्रैंड पेरेंट्स और एनी ओल्ड पर्सन। नाउ राइट व्हाई ऑफ दीज थिंग्स दैट यू विल डू। लेट्स एक्ट में क्या है कि आपको ऐसे ट्री की तरह खड़े होके, जैसे ट्री कैसे होता है वैसे आपको ट्री की तरह पोर्शन बनाना है, ये एक्टिविटी करनी है। फिर ऐसे आप खड़े रहेंगे तो आपके लेट्स सी योर ब्रांचेस, तो आपकी ब्रांचेस कहाँ पे है, मेन जो स्टंप है, ट्रंक था उसका, वो आपका कौन सा बॉडी पार्ट उसका ट्रंक जैसा दिख रहा है, ये उसकी ब्रांचेस है, ये उसकी टहनियां है। तो ऐसे करके आपको भी ट्री बनना है। यूज योर बॉडी टू स्ट्रेच, बैंड, जंप, ट्विस्ट, हॉप, क्लाइंब। कैसे करते हैं पता है ना, हॉप करना यानी हल्का सा जंप करना, फिर बेंड करना अपनी बॉडी को, क्लाइंब करना तो किसी चीज पे चढ़ना। ऐसे आप बॉडी को कर सकते हैं। वो जो क्वेश्चन था, व्हाई शुड वी नॉट कट ट्रीज हियर, ये रहा, लेट्स टॉक व्हाई शुड वी नॉट कट द ट्रीज। सी, हमें ट्री को क्यों नहीं काटने चाहिए, तो कुछ तो उसका इंपॉर्टेंस होगा। ट्रीज गिव अस फ्रूट्स, फ्लावर्स, लीव्स, बार्क, ब्रांचेस, वुड, रूट्स, एडिबल्स एंड शेल्टर। तो ट्री है जो इतनी सारी हमें चीज देते हैं, उसके फ्रूट्स हमें खाने के लिए काम आते हैं, उसके फ्लावर्स और लीव्स होते हैं वो भी कहीं कहीं पे काम आते हैं, उसकी ब्रांचेस है उसमें से जो ऑयल मिलता है, उससे शेड मिलता है, उसके जो रूट है, उसके वुड है, कहीं कहीं पे हम उसका यूज करते ही हैं। They also purify the air and increase the beauty of the landscape. वो क्या करते हैं, एयर को प्यूरिफाई करते हैं, हवा को शुद्ध बनाते हैं, और वैसे भी जो लैंडस्केप है, हमारी धरती है, उसकी भी ब्यूटी वो बढ़ाते हैं। लास्ट में ये चिंता चैटू एक छोटा सा पैरा दिया हुआ है एज अ पोयम। चिंता चैटू इज द टमरिन ट्री, ये जो ट्री है उसका नेम चिंता चैटू रखा गया है। दिस फेमस टमरिन ट्री इज इन ग्वालियर, ये कहाँ पे है, ग्वालियर में। इट ग्रोज ओवर तानसेन टॉम्ब, यहाँ पे क्या था, तानसेन थे जो एक महान म्यूजिशियन थे, सिंगर थे, तो वो उसकी कब्र पर खुद ब खुद उगा हुआ है। तानसेन वॉज अ ग्रेट सिंगर, वो तो बहुत बड़े गायक थे। पीपल इन ग्वालियर से, ग्वालियर में पीपल क्या बोलते हैं, ईट द लीव्स ऑफ दिस टमरिन ट्री एंड यू विल ऑल्सो सिंग लाइक तानसेन। कि तो वो बोलते हैं कि अगर आप वो इमली का पेड़ है उसके अगर आप पत्ते खाओगे तो आप भी तानसेन की तरह गा पाओगे। ऐसे छोटी से ये 2 लाइन है, उसके द्वारा बताया गया है कि ये जो तानसेन थे वो ग्रेट सिंगर थे और ग्वालियर में उसकी टॉम्ब पर ये
पेड़ खुद ब खुद उगा है तो सब बोलते हैं कि उसके लीव्स आप खा लो तो आप भी तानसेन की तरह गा पाओगे। चूज द राइट वर्ड। चिंता चैतु इज अ टमरिन, तो टमरिन क्या होता है? ट्री था कि लीफ था? ट्री था। उसका ट्री का नेम है, लीफ का नेम नहीं है। दिस फेमस ट्री इज इन, कहाँ पे है? ग्वालियर। तानसेन वॉज अ फेमस डैश, क्या थे वो? सिंगर थे या डांसर? सिंगर। द टमरिन ट्री ग्रोज ओवर तानसेन्स डैश, कहाँ पे उग गया है वो? उसके हाउस पे या टॉम पे? तो यस, उसकी टॉम यानी कि उसकी जो कब्र होती है वो। Eat the leaves of the tamarind tree and you also sing like this. किसकी तरह गाना है? तानसेन की तरह या अकबर की तरह? तानसेन, क्योंकि अकबर तो उस टाइम के किंग थे, वो अकबर के दरबार में बहुत बड़े सिंगर थे। Read and enjoy this poem. The donkey. If I had a donkey and he wouldn't go, would I wallop him? No, no, no. I'd find a little hare and give him some corn. Then he'd be the best donkey that ever was born. Is written by Margaret S. Russell. कि वो जो छोटा बच्चा है, हम तो ऐसा होता है ना कि गधे को प्यार नहीं करते, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि हाँ, गधा भी कभी कभी किसी का फ्रेंड बन सकता है। तो वो बोलता है कि अगर वो मेरे यहाँ से जाएगा नहीं, ही वुडंट गो, अगर ये यहाँ से नहीं जाएगा तो मैं एज ए पेट उसको रखूंगा एंड क्या करूंगा? उसको खाने के लिए कॉर्न दूंगा, ये जो है ना वो उसको देगा और क्या होगा? वो भी बेस्ट डोंकी बन जाएगा, जो कभी भी पहले ऐसा बेस्ट डोंकी पैदा नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि डोंकी भी कोई ऐसा एनिमल नहीं है, लेकिन हम उसको कभी पेट की तरह रखते नहीं हैं। फन टाइम में क्या है? आपको कंप्लीट व्हाट इज मिसिंग इन दिस ड्राइंग। ये फेस पर आपको उसकी आईज, नोज एंड लिप्स ड्रॉ करनी है और यहाँ पे साइड में उसका जो ऑक्यूपेशन है उसके रिलेटेड कुछ चीजें दी हुई है, तो हमें लिखना है। ये क्या है? दूध, मिल्क। तो मिल्क कौन सेल करता है? मिल्कमैन। अ मिल्कमैन मिल्क्स द काउ, जो मिल्कमैन होता है वो काउ का मिल्क निकालता है। ये कौन है? ग्रोजर। तो अ ग्रोजर सेल्स वेजिटेबल्स, वो क्या? वेजिटेबल्स सेल करता है। अ पुलिसमैन क्या करते हैं? कैचेस द थीव्स, चोरों को पकड़ते हैं। दिस पिक्चर इज ऑफ एन आइसक्रीम मैन। एन आइसक्रीम मैन सेल्स आइसक्रीम। एंड द लास्ट इज रेसलर। क्या है यहाँ पे? देखो ये डंबल्स दिए हुए हैं, तो वो कौन उठाता है? रेसलर। द रेसलर लिफ्ट्स वेट्स, वो क्या है? इसे वेट वाला डंबल्स उठाते हैं और रेसलिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा लेसन है जो वो कंप्लीट होता है। I hope that all of the exercise you will do properly and write the question answers and memorize it in your notebook. आप में उसको लिखना है नोटबुक में और उसको मेमोराइज करने हैं। थैंक यू।